ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई क्या करें। ध्यान दो, देखिए 4.2 सेंटीमीटर धातु का एक गोला है, ठीक है, जिसे पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। थोड़ा गौर करो, मान लो ये गोला है, ठीक है, और इस गोले का जो त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर, समझ रहे बात को। इसको पिघला के समझते हैं, पिघला के घोल बना लिया जाता है और इसको ना 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। मतलब इसको पिघला के ना 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला गया है। मान लो इस बेलन का त्रिज्या स्मॉल आर है, ठीक है, और इस स्मॉल आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है एक बेलन के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई क्या करें। गौर करना रे बुआ, हम आपको पहले भी बोल चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन था पिछले अध्याय में। अगर एक भरी हुई बाल्टी में पानी से भरा हुआ है, ठीक है, अगर उस बाल्टी को, बाल्टी तो बेलनाकार होता है, बाल्टी को मान लो किसी डब्बा में रख दिया जाता है और डब्बा भी पूरा पानी से भर गया है, तो जो बाल्टी का आयतन होगा वही डब्बा का आयतन होगा, क्योंकि पानी दोनों में क्या है, पूरा भरा हुआ है ना। मतलब इस गोला को बेलन के रूप में ढाला गया है, इस गोला को ही बेलन के रूप में ढाला गया है, इसलिए इस गोला को जो आयतन होगा वही क्या होगा, बेलन का आयतन। और इस बेलन का ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है कि एच का वैल्यू क्या है। चूंकि गोला की त्रिज्या आर बराबर क्या रे बाबू, 4.2 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या आर बराबर क्या है बाबू, 6 सेंटीमीटर, ये ना। बेलन की ऊंचाई एच, ये क्या है बाबू, सॉरी पूछा जा रहा है ना। तो ध्यान दो, इस गोला को पिघलाकर बेलन बनाया गया है, इसलिए जो गोला का आयतन होगा वही बेलन का आयतन होगा। मतलब जो बेलन का आयतन है वही गोला का आयतन। बेलन का आयतन बराबर क्या, गोला का बेलन का आयतन होता है ना पाई आर स्क्वायर एच, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब क्या, कैपिटल आर, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा। आर का वैल्यू क्या है, बेलन का जो त्रिज्या है 6 गुने 4/3 आर क्यूब, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, पॉइंट उड़ाइएगा एक आएगा ना, पॉइंट के बाद एक अंक तो सेम कंडीशन। छः गुने 4/3 42/10 42/10 42/6 7 42 6 7 42, ठीक है। और 3 से काटिएगा, कटेगा ये 14 42,
ना। अब आप गुना करो तो 7 सत्ते 49 और 14 चौका 56 ना। 14 चौका 56 होता है ना। 56 गुने 49 क्या होगा? 6 9 54 और 5 9 45 और 5 50। 6 चौका 24, 5 चौका 20 और 2 22। 6 चौका 24 और 5 चौका 20 2 22 4 4 7 ना 77 44। देखो 3 गो जीरो है ना नीचे, 3 अंक बाद पॉइंट आएगा 1 2 3। बोला जा रहा है क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया है। रेबुआ त्रिज्या 6 है 8 है और 10 है। 3 गो ठोस गोला है और उस तीनों गोला को पिघलाकर एगो का त्रिज्या कितना रेबुआ 6, एगो का 8 है और एगो का कितना है 10 है ना। और इसको पिघलाकर ना इस तीनों को एक बड़ा गोला बनाया गया। ना मान लो इसका त्रिज्या 6 है, इसका 8 है और इसका क्या है 10। R1 R2 और ये R3। R1 का वैल्यू 6 है, R2 का 8 है, R3 का 10। इस तीनों को पिघलाकर ना, तीनों को पिघलाकर ये बड़ा गोला बनाया गया है। मान लो इसका जो त्रिज्या है वो क्या रे बाबू कैपिटल R है। ठीक है। तो बोल रहा है इस गोले का त्रिज्या ज्ञात करें। समझ में आया? ये तीनों गोला को पिघला कर ये बड़ा गोला बनाया गया है। इस बड़े गोले का मतलब इस गोले का त्रिज्या क्या है, मतलब आर का वैल्यू पूछा जा रहा है। हम पहले भी बोल चुके थे इस तीनों को न पिघलाया गया है, इसलिए इस तीनों का जो आयतन होगा वो इसके आयतन के बराबर होगा। इस तीनों का जो आयतन होगा ये इसके आयतन के बराबर होगा। ध्यान दो। माना R1 R2 R3 तीन छोटे गोले की त्रिज्या तथा कैपिटल R बड़े गोले की त्रिज्या है। ना ध्यान दीजिएगा। इसलिए R1 क्या है बाबू 6 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर, R3 10 सेंटीमीटर ना। और ये कैपिटल R आपसे पूछा जा रहा है, ये सब दिया हुआ ये भाई। हम बोले थे इस तीनों गोले का जो आयतन होगा वो इसके आयतन के बराबर होगा, अर्थात इसका जो आयतन होगा इस तीनों गोले के आयतन के बराबर होगा। बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोले के आयतन का योग, आयतन का इसका आयतन क्या होगा ऊपर का 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, फिर इसका 4/3 पाई स्मॉल r2 क्यूब ना, 4/3 पाई
स्मॉल r3 का क्यूब। इस बड़े गोले का आयतन क्या होगा? वही 4/3 पाई आर क्यूब, पाई कैपिटल आर क्यूब ना, कैपिटल आर क्यूब, यही ना। बताइए इसमें भी वही 4/3 पाई, 4/3 पाई और 4/3 पाई कॉमन है ना। 4/3 पाई r1 का क्यूब, r2 का क्यूब और r3 का पाई पाई 4/3 4/3 खत्म ना। r क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? r1 का क्यूब 6 का क्यूब ना, r2 का क्यूब 8 का क्यूब, r3 का क्यूब 10 का क्यूब, 36 का 36 3 6 18 3 8 8 64 8 8 चौका 32 6 8 48 3 51 प्लस 10 है ना। 10 का क्या हो जाएगा? 1000 ना। जोड़िएगा 0 2 6 8 हो जाएगा। 0 1 1 2 है ना। 0 5 6 2 7 एगो ये एक बच गया 1700। बताइए 1728 का यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब होना चाहिए, मतलब 1728 किसका क्यूब होगा? ठीक है, ज़्यादा परेशानी हो इसको मिटा देंगे फिर, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 1728 है ना, 2 से लगाइए तो 2 8 16, 2 6 12, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाइए 4 3 2, फिर 2 से लगाइए 2 16, है ना। फिर 2 से लगाइए 10 दूना 20, 2 8 16, फिर 2 से लगाइए 5 और 4, 2 से लगाइए 27। अब 27 है तो 3 गुना 3 हो जाएगा, ये 27 3 गुना ना। क्या होगा रे बुआ? 2 गुना 2 गुना 3, इस टोटल का पावर 3 ना। इस बात को समझ रहे हैं? 2 का भी पावर 3 है ना, इस 2 का भी पावर 3, फिर इस 3 का भी पावर क्या ना। 27 को ऐसे लिखे, 3 का पावर क्या 3। बताइए ये और ये खत्म ना, अर्थात आर का जो वैल्यू होगा 2 दूना 4, 4 दिया 12 सेंट, यही है। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है व्यास 7 मीटर और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया। देखो अरे गौर करना, ये कुआं है, कुआं बेलनाकार होता है ना, मतलब जमीन के अंदर एक कुआं खोदा जाता है। मान लो इसका त्रिज्या स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर होगा और ऊंचाई भी स्मॉल एच है, ठीक है। ध्यान दीजिए, मिट्टी के अंदर एक बेलनाकार कुआं खोदना है और जो कुआं खोदने के बाद जो मिट्टी निकाली गई है, उस मिट्टी से बोल रहा है एक चबूतरा बनाया गया है जो 22 गुना 14 मीटर का है, ठीक है।
बोल रहा है इसका ऊंचाई ज्ञात करें। जब भी इस टाइप का रहे ना, आप समझ जाइएगा लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई, और इसी में आपसे ऊंचाई पूछ रहा है। तो बताइए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई किस में होता है? घना में ना। तो मतलब जो चबूतरा बनाया गया है वो किसके जैसा होगा? घनाभ के जैसा। ठीक है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये क्या है बाबू? ऊंचाई। कुआं, कुआं बोलो या बेलनाकार कुआं। कुआं की त्रिज्या स्मॉल आर। ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या होता है व्यास का आधा। व्यास 7 मीटर है तो त्रिज्या क्या होगा? 7/2। कुआं की ऊंचाई h, और कुआं का ऊंचाई दिया हुआ है, बोल रहा है 14 मीटर गहरा खोदा जाता है। जो कुआं का जो गहराई होगा वही कुआं का ऊंचाई होगा। 14 मीटर ना। चबूतरा की लंबाई L क्या था रे बुआ? 22 गुना 14 है ना, 22 मीटर होगा। चबूतरा की चौड़ाई B क्या होगा? 14 मीटर। चबूतरा की ऊंचाई h, ये पूछा जा रहा है, थोड़ा गौर करना। बेलनाकार कुआं खोदने के बाद जो मिट्टी है उससे न चबूतरा बनाया गया है। मतलब जो इस कुआं का आयतन होगा, बेलनाकार कुआं का जो आयतन होगा मतलब मिट्टी का आयतन, उसी मिट्टी से ये चबूतरा बनाया गया है। मतलब इस दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। बेलनाकार कुआं का आयतन बराबर क्या? चबूतरा का आयतन बोलो, या चबूतरा का आयतन बराबर क्या? बेलनाकार कुआं का आयतन। चबूतरे का आयतन बेलनाकार कुआं का आयतन। क्या होता है इसका? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसका बेलन का आयतन क्या होता है बुआ? बताइए लंबाई क्या है? 22 है चबूतरा का लंबाई, ये चौड़ाई, ऊंचाई तो पूछा जा रहा है ना। पाई का वैल्यू 22/7, आर दिया हुआ है, और स्मॉल h ना, 2 होगा। 7 कैसे? ये 22 और ये 22, 7 दूनी ना, 2 पंचे 5/2 आया ना। ध्यान दो, 2 काटेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 0 ना, 2 पंचे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। बोला जा रहा है व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। ये जो दिख रहा है आपको, यही कुआं है, और इसका जो व्यास है d, ये 3 मीटर है, और गहराई मतलब ऊंचाई होता है जो 14 मीटर है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या को हम स्मॉल r मान लिए हैं, और इसका जो गहराई ऊंचाई है स्मॉल h मान है। बोला इससे निकाली गई मिट्टी को कुएं की चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक बांध बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा,
इस कुआं से जो मिट्टी निकाली गई है ना, इसके चारों ओर 4 मीटर चौड़ी बांध बनाया गया। समझ रहे बात को? बोल रहा है इस बांध की ऊंचाई क्या है। ये जो बांध आपको दिखाई दे रहा है ये इसकी ऊंचाई पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो बांध है इसकी ऊंचाई को हम कैपिटल एच मान लेंगे। और इसका जो त्रिज्या होगा, बताइए, ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगा ना, ये मतलब ये जो कैपिटल आर होगा, बताइए, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो कैपिटल आर होगा ना, इसमें ये आर आ जाता है और प्लस इसका चौड़ाई आ जाता है ना, मतलब स्मॉल आर प्लस ये 4 मीटर चौड़ी है ना, 4 मीटर चौड़ी, यही ना। बताइए स्मॉल आर क्या है? 3 है ना, तो 1.5 हो जाएगा। त्रिज्या क्या हो जाएगा? 1.5, क्योंकि व्यास 3 है, त्रिज्या 1.5 हो जाएगा, मतलब 1.5 मीटर प्लस 4 मीटर, मतलब 5.5 मीटर हो जाएगा, यही ना। माना कुआं की त्रिज्या आर, ऊंचाई एच, साथ ही माना कि ये जो चबूतरा है, चबूतरे की त्रिज्या कैपिटल आर तथा ऊंचाई कैपिटल एच। तो दिक्कत है आपको? इसलिए स्मॉल आर क्या होगा? व्यास का आधा ना, 3 मीटर बाय 2, मतलब 1.5 मीटर, यही ना। और चबूतरा की ऊंचाई पूछा जा रहा है ना। और एच क्या है रे बाबू? 14 मीटर गहराई दिया हुआ है, मतलब ऊंचाई। कैपिटल आर हो जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक ना, ये प्लस ये स्मॉल आर, और प्लस चौड़ाई क्या है? 4 मीटर। स्मॉल आर का जो वैल्यू है 1.5 मीटर प्लस 4 मीटर, मतलब 5.5 मीटर, यही ना। बोल रहा है इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, ये जो बांध, सुनो, इस बेलनाकार कुआं से जो मिट्टी निकाली गई है, उसी मिट्टी को ना इस कुआं के चारों ओर फैलाकर बांध बनाया गया है। जैसे इनारा देखा हो ना, कुछ इस टाइप से रहता है ना। इससे जो मिट्टी निकाली गई है, चारों ओर 4 मीटर चौड़ी बांध बनाया गया है। तो बोल रहा है इस बांध की ऊंचाई क्या है? ये जो बांध बनाया गया है इसकी ऊंचाई क्या है? तो इस कुआं से है ना मिट्टी खोद के निकाला गया है, तब ना कुआं बना। मिट्टी खोद के निकाला गया तब ये कुआं बना। मतलब जो कुआं का आयतन होगा वही मिट्टी का आयतन होगा, मिट्टी जो निकाली गई, और इसी मिट्टी से ना बांध बनाया गया है। कुल मिला के इस कुआं का आयतन बराबर बांध का आयतन ना, क्योंकि कुआं से ही मिट्टी निकाल के बांध बनाया गया है, इसलिए कुआं का आयतन बराबर बांध का आयतन। बोलो, जब बांध की आयतन बराबर कुआं का आयतन। ये भाई बांध की आयतन बराबर कुआं की आयतन। ये बांध भी कैसा है? बेलनाकार है। इनार को देखा है ना, कुआं तो रहता ही है, उसके चारों ओर जो चबूतरा बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है, वो भी बेलन के जैसा ही होता है ना। देखो, इसमें 2 बात हो जाता है बांध में।
समझ रहे बात को? अगर बांध का आयतन निकालिएगा, इसका मीनिंग ये हुआ, आप जो इनार देखे होंगे, एक भाग होता है बाहर से रहता है ऐसे, बीच में मोटा रहता है, और फिर जो कुआं रहता है उसका मुंह ऐसे रहता है ना। मतलब क्या, जो बांध का आयतन क्या होगा, इससे बाहरी बांध का आयतन ना, और माइनस इससे भीतरी बांध का आयतन, कुल मिला के है इस टाइप से रहता है। ये आपको मालूम करना है। इसका आयतन माइनस इसका आयतन, ये घटा लेंगे, ये घटा लेंगे तब नहीं ये बचेगा। ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, ऊंचाई तो दोनों में वही रहेगा, माइनस पाई इसका जो त्रिज्या है, ये भीतरी भाग का जो त्रिज्या होगा स्मॉल ही रहेगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल एच ही रहेगा, बराबर कुआं का आयतन। कुआं का आयतन हो जाएगा, कुआं भी बेलनाकार है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। पाई और एच कॉमन है ना दोनों में, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर पाई आर स्क्वायर। बताइए, ये पाई और ये पाई कट जाएगा, ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, इसको आप ए प्लस बी कर दो और ए माइनस बी कर दो, और स्मॉल आर, आर का वैल्यू क्या है, स्मॉल आर देर है ना, 1.5 इंटू 1.5 इंटू स्मॉल है 14, यही ना। पॉइंट उड़ेगा, एक आएगा, एक अंक तो 1 0, पॉइंट उड़ेगा तो एक आएगा, एक अंक तो 1 0। कैपिटल आर कितना है 5.5, स्मॉल आर 1.5, यही ना। कैपिटल आर 5.5 माइनस 1.5, ठीक है। 5 काटिएगा ना, 5 दिया 15, 5 दूना 10, फिर 5 दिया 15, 5 दूना 10, ठीक है। 2 सत्य 14। बताइएगा, 5 5 10 होगा ना, 5 6 1 7। गौर करना रे बुआ, 5 मास 5 जाएगा 0, 5 मास 1 जाएगा तो 4, h इंटू 7 इंटू 4 ना, 3 इंटू 3 इंटू 7। कोई दिक्कत रे बुआ? ये 7 और ये 7 कट जाएगा, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 3 9 2 4 गुणा में है, भाग हो जाएगा 9 बटा, भाग दीजिए, यही है क्या, भाग दीजिएगा ना, 8 इकाई 8.10, 8 इकाई 8 20, 8 दूना 16 5 ना, 4 GB और 5 या तो ये होगा या ये होगा, ये ठीक है, नोट कीजिएगा। बोल रहा है व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। अरे बात ध्यान दो, बेलनाकार बर्तन है, ठीक है, और उसमें पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है। मान लो ना ये बर्तन इस टाइप का है ना, और ये क्या है बुआ, आइसक्रीम से भरा हुआ है। मान लो इसका जो त्रिज्या, इसमें देखिए 2 बर्तन है, 2 की बात हो रही है, एक और बताएंगे। इसको हम कैपिटल मान लेते हैं, कैपिटल आर, तो जो त्रिज्या है
कैपिटल आर, और इसका जो ऊंचाई है कैपिटल एच मान लेते हैं। ये आर, ये भी आर होगा ना। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, बोला इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनकी ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। ध्यान दीजिएगा, ये शंकु है, ठीक है। और इसका जो ऊपरी सिरा है ये कैसा है, अर्धगोलाकार ना। मान लेते हैं ये स्मॉल आर, ये भी, ये अर्धगोला है तो ये भी होगा ना स्मॉल आर, और ये शंकु का ऊंचाई होगा ना, और ये तिरछी ऊंचाई। वैसे तिरछी ऊंचाई की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाली एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। ये पूरा का पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है, और इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है। ऊंचाई क्या बोला है रे बुआ इसका, एच 12 सेंटीमीटर, व्यास क्या है 6 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आइसक्रीम जो भरा हुआ है, इस टाइप से जो शंकुआकार बर्तन है उसमें भरना है ना, और इस शंकुआकार बर्तन का ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। तो बोल रहा है इन शंकुओं की कितनी संख्या होगी। ये बड़ा बर्तन है रे, जस्ट लाइक आइसक्रीम वाला देखा होगा, बर्तन कुछ बेलनाकार जैसा लेकर आता है, और वो जो शंकुआकार जो रहता है खाने वाला, उसी का बात हो रहा है। बोल रहा है जब ये पूरा का पूरा खाली हो जाए, मतलब क्या, जो भी आइसक्रीम था इस टाइप के बहुत सारा बर्तन में भर देना है। इस बर्तनों की संख्या कितनी होगी, समझ रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल है। आप क्या कीजिएगा, इस पूरे बर्तन के आयतन में इस एगो बर्तन के आयतन से भाग दे दीजिएगा, इस बर्तन की संख्या आ जाएगा। बड़ा बर्तन के आयतन में इस एक छोटे बर्तन की आयतन से भाग दे दीजिएगा, इसकी संख्या आ जाएगा, ठीक है। माना बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या आर तथा ऊंचाई एच तथा शंकुआकार बर्तन की त्रिज्या स्मॉल आर तथा ऊंचाई स्मॉल एच, इसलिए कैपिटल आर, कैपिटल एच, स्मॉल आर और स्मॉल एच, है ना। बताइए, व्यास बोला है कि 12 है, इसका त्रिज्या होगा ना 12/2, मतलब क्या 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 15 बोला है, 15 सेंटीमीटर है, और इसका ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 है। व्यास 6 है तो त्रिज्या होगा ना व्यास का आधा, मतलब क्या 3 सेंटीमीटर। ये बाई की शंकुआकार बर्तन की संख्या, इसकी संख्या पूछ रहा है ना। बर्तन की बेलनाकार बर्तन की आयतन ना प्लस शंकुआकार बर्तन की आयतन, यही ना।
बताइए इसका आयतन क्या होगा? पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H। इसका बताइएगा आयतन क्या होगा? इसमें अर्धगोला भी इन्वॉल्व है ना। इसका जो आयतन होगा शंकु का 1/3 पाई स्मॉल R स्क्वायर स्मॉल h ना, और इस अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई R। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? बताइए पाई को, पाई यहाँ पे रहने दो क्योंकि पाई कट जाएगा। कैपिटल R का वैल्यू क्या है? 6 गुने 6 होगा। H क्या है? 15। पाई का मान नहीं रखे हैं ताकि पाई कट जाएगा इसलिए नहीं रखे। पाई कॉमन होगा, इधर क्या बचेगा? 1/3। स्मॉल r क्या है? 3 × 3 और h क्या है? h 12 है प्लस 2/3। पाई तो कॉमन ले लिए। r क्या है? 3 × 3 ये ना, r³ है इसलिए जो कट रहा है काटिए। ये और ये खत्म ना, ये और ये भी खत्म। पाई और पाई भी खत्म। 6 गुने 6 गुने बताइए 15 है। 12 तिया 36 प्लस 2 दूना 54 हो जाएगा। 6 गुने बटा क्या? 54। 6 9 54। अब 30 काटेंगे, 3 तिया 9, 3 दूना 3 बचे। ध्यान दीजिएगा, ये घनाभ दिया हुआ है, ठीक है। और इसका देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया हुआ है। लंबाई 5.5 है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। बोल रहा है एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास त्रिज्या होगा ना, 1.75/2 ना व्यास है तो त्रिज्या होगा व्यास का आधा। ये सेंटीमीटर दिया हुआ है, इतना r बराबर ये। और ऊंचाई दिया हुआ है 2 mm। गौर कीजिएगा, ऊंचाई है 2 mm और 1 mm बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर। 2 × 1/10 सेंटीमीटर 1/5 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में था इसलिए इस mm को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि घनाभ की लंबाई L, घनाभ की चौड़ाई B और घनाभ की ऊंचाई H है। ये 5.5 है, 10 है और ये 3.5। ये सब दिया हुआ है ना। बोल रहा है व्यास 1.75 और ऊंचाई 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। अरे बुआ थोड़ा गौर करना, सिक्का भी ना बेलनाकार ही होता है। तो शायद ये बात बता भी चुके हैं पहले। एक सिक्का से पता नहीं चलेगा, 10-15 सिक्का को चौंक दो, बेलन के जैसा नहीं बन जाएगा ना। सिक्का की ऊंचाई ये कैपिटल एस मान कैपिटल आर और क्या है 1/5 सेंटीमीटर। सिक्का की त्रिज्या वैसे जो बड़ा था उसको बड़ा मानना चाहिए था, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं।
1.75 बाय पॉइंट उड़ाइएगा ना, एक आएगा 2 अंक 175 बटा 5 से काटिएगा ना, 25 से 25 सत्ते 25 छाग 150, 25 सत्ते 175, 25 8 है। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। मतलब घना बनाने के लिए, इस घना बनाने के लिए, मतलब ये घना बनाने के लिए, ये जो चांदी का सिक्का है इसी से घना बनाना है। तो काय गो सिक्का को हम पिघलाएंगे ताकि घनाभ बन जाए। अरे बड़ा पार्ट तो यही घनाभ हो गया। हम बोले थे जब संख्या निकालना हो ना, जब आयतन की बात हो रहा हो, बड़े भाग के आयतन में छोटे भाग के आयतन से भाग देना। आज A/2 सिक्कों की संख्या, घनाभ का आयतन, एक सिक्का का घना का आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है ना, 5.5 10 और 3.5, यही ना। सिक्का का आयतन पाई, कैपिटल आर माने ना, कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल। पॉइंट उड़ेगा, एक आएगा, एक अंक तो यहाँ भी सेम बात, पॉइंट उड़ेगा, एक आएगा, एक अंक तो ये और ये कट जाएगा। 55 गुना 35, ये 10 नीचे आ जाएगा। पहले पाई का मान क्या होगा, 22 बटा कैपिटल R 7/8 आ गया है। R स्क्वायर ना, कैपिटल H 1/5। सुनिए, हम बोले थे ये जो 10 है, ये 10 ये नीचे आ जाएगा ना, 5 दूना 10, 2 चौका 8, ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 35। रुको 55 गुना, ये 8 और 4 ऊपर चल जाएगा, 8 गुना 4 बटा क्या 11 से काटिएगा, 11 दूना 22, 11 5 55, यही ना, 2 दूना 4, यानी बस क्या गया 8 है, 1 नहीं, ध्यान दो, 8 दूना 16, 16 पंचे 80, 8 दूना 16, 16 पंचे 80, फिर पाँचों नहीं रे बुआ, 8 है 40, 400 है आंसर। ठीक है, नोट कीजिएगा।